ये एक टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर कुछ डाटा है। तो लास्ट टाइम हमने 3 जो वर्ड थे वो रीड किए थे और इस प्रोग्राम के अंदर ये मुकम्मल जो फाइल के कंटेंट हैं ये मुकम्मल रीड करेंगे। इसके अंदर जितना भी डाटा है टेक्स्ट डाटा वो सारा रीड करेंगे। ये प्रोग्राम बनाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर एक अरे बनाई है, करैक्टर अरे बनाई है। इसका नाम नेम रखा, दूसरे का नाम सैलरी के लिए सेल रखा, डिपार्टमेंट के लिए डिपार्ट रखा। पहले आपने वो फाइल बना लेनी है और उसमें उसी तरह डाटा ये जो है ये सारा डाटा इसी तरह सेव कर लें, ये स्पेस डाल के, ठीक है। अब इस मुकम्मल किसी फाइल को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस के अंदर। यहाँ तक तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स इसकी तो आपको समझ आ गई है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है IF स्ट्रीम, इसकी डाटा टाइप है और इस वेरिएबल का नाम क्या है, इनपुट फाइल। अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन मैंने इन फाइल रखा है ताकि नाम से पता चले कि ये वेरिएबल किस काम के लिए बनाया है, फाइल को रीड करने के लिए। अब इनपुट फाइल डॉट ओपन फंक्शन को फाइल का नाम दिया, उसी फोल्डर में वो फाइल पड़ी है तो rana.txt दे दिया। यहाँ पर वो क्या करेगा, जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो वो वाली फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि ये इफ़ लगा है, इफ़ के अंदर ये जो वेरिएबल है ये तब ट्रू है अगर इसको फाइल मिल जाए। ये ओपन कर लेता है इस फाइल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ट्रू नहीं होता, ये देखना इफ़ नॉट ट्रू, ये जो है ना नहीं की ऑप्शन है। नहीं को अगर आप सी में लिखना चाहते हैं तो ये सिंबल लगाएं, नहीं ट्रू। अगर नहीं ट्रू, अगर ये वाली चीज़ ऐसे हो जाएगी तो इफ़ ट्रू हो जाएगा। अगर इससे ओपन नहीं होती तो तब वो क्या लिखेगा, स्क्रीन के ऊपर सी आउट की मदद से कांट ओपन इनपुट फाइल, और उसके बाद ये नीचे फंक्शन है एक्सिट, इसका पैरामीटर 1 देते हैं। तो ये पूरा जो फंक्शन है ये क्या करेगा, यहीं पर प्रोग्राम को एक्सिट कर देगा, प्रोग्राम को क्लोज कर देगा अगर फाइल ओपन नहीं होती। लेकिन अगर फाइल ओपन हो जाती है तो ये वाली कंडीशन फिर ट्रू नहीं होगी, तो इतना पूरा कोड जो है वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि इफ़ तभी चलेगा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो फाइल अगर ओपन हो जाती है तो फिर हम नीचे कंट्रोल चला जाएगा, तो नीचे वाला कोड लिखते हैं। उसके बाद अब ये व्हाइल लूप इस्तेमाल की है कि देखना नॉट, ये जो फंक्शन है ये भी जिस तरह ओपन इसके अंदर फंक्शन मौजूद है इस तरह एंड ऑफ फाइल का एंड, ये फंक्शन ये तब ट्रू होता है जब फाइल के लास्ट में हम पहुंचेंगे। उसके बाद फिर हमने सेम वही जो पिछले प्रोग्राम में हमने माई फाइल बनाया था, यहाँ पर इन फाइल बनाया, जस्ट नाम चेंज किया, इससे कोई हर्ज नहीं है। आगे वो जो करैक्टर अरे है, नेम, फिर आगे ये और फिर आगे डिपार्टमेंट, इस तरह प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर नेम प्रिंट होगा, फिर टैप आएगी, यानी उनके दरम्यान में स्पेस नहीं, टैप, ये जो कीबोर्ड पर टैप दबाते हैं वो एक्स्ट्रा स्पेस होती है। फिर सैलरी आएगी, फिर इस तरह और इस तरह। ये मुकम्मल तब तक चलता रहेगा जब तक फाइल का एंड ना हो जाए। इस तरह पूरी जो फाइल है वो रीड हो जाएगी व्हाइल लूप की मदद से। जब पूरी रीड हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो लूप से बाहर कंट्रोल आएगा, नीचे हमने फाइल को क्लोज किया। तो सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये देख लें, करैक्टर उसने रीड किया, उसके बाद फिर उसने नेम रीड किया, फिर उसी तरह ये देख लें मुकम्मल पूरी फाइल जो है उसने रीड कर ली है, वो जो राना के अंदर हमने डाटा लिखा है। इस तरह आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से।